हम इसके पहले आप लोगों को हाथ से चला करके चरखा दिखाए, हाथ चली चरखे के बारे में बताए। अब आगे हम सोलर चरखे के बारे में बताते हैं। यह सूर्य की रोशनी से सोलर पैनल के माध्यम से बैटरी में ऊर्जा इकट्ठा करके चलाया जाता है और ये पर्यावरण के अनुकूल है। ये कम खर्च में ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है, इसीलिए हम सोलर का प्रयोग करते हैं। अब आइए सोलर पैनल से किस तरह से चरखा को चलाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। हम जहाँ खड़े हैं इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। पैनल से सूर्य की रोशनी पड़ती है, फिर इसमें बैटरी डाई रखी हुई है जो यहाँ आकर के ऊर्जा बनाती है और चार्ज होती है। यहाँ ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम इससे चरखे से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें एक मोटर लगी हुई है और वो भी सोलर मोटर है और फिर उसी के माध्यम से चरखा चलाया जाता है। अभी इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है जो सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दे। इसमें लाल और काला दो तरह के तार लगाए गए हैं। एक इन होता है, एक आउट होता है। इन में सूर्य की रोशनी से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें लगा देते हैं और आउट में जो मोटर में लगा हुआ है तार उसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें बटन लगा हुआ है, इसमें दो LED बल्ब लगे हुए हैं जो बताते हैं कि बैटरी चार्ज है या नहीं चार्ज है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो लाल रंग की LED जल जाती है और बैटरी चार्ज रहती है तो हरे रंग की बैटरी जलती रहती है। अब चरखे के पार्ट्स के बारे में, बनावट के बारे में, इसका रख रखाव कैसे करें, कैसे फिटिंग करें, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए, फर्स्ट ये जो पीछे लगा हुआ है इसको टॉप आर्म बोलते हैं। टॉप आर्मवार यानी जिसमें ये टॉप आर्म कसा जाता है, ये इसको टॉप आर्मवार बोलते हैं। और जो इसमें कसा गया है इसको टॉप आर्म बोलते हैं। देखिए, ये टॉप आर्म है, ये दबाव देने का काम करता है। इससे हम दबाव देते हैं और एक निश्चित दबाव पर सूत सही आता है। अगर दबाव ज़्यादा हो जाएगा तभी सूत कटने लगेगा और दबाव कम होगा तभी सूत कटने लगेगा। तो एक निश्चित दबाव है, एक निश्चित प्रेशर पर इसको फिक्स करते हैं और इसमें 3 लीवर लगे होते हैं। पहला ये है, इसको गुटका, रबड़ का गुटका बोलते हैं। ये बैरिंग इसमें लगा हुआ है। ये जैसे देख रहे हैं आप, इसमें रुई फंस जाती है तो इसको हम बराबर घुमा करके या लकड़ी से निकाल लेते हैं। इसमें आयल की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से तीनों हैं, ये गुटका तीनों इस अपने अपने लीवर में लगते हैं। ये लोहे का गुटका होता है, इसका काम मेन पिसाई करना है। किसी भी रुई को, किसी भी तंतुओं को फैलाने के काम में ये आता है। ये पीस करके बारीक बना देता है उसको। और इसके ऊपर जो लगा रहता है ये 37.5 का ये अपरण लगता है रबड़ का। ये इसलिए लगता है कि जो रुई के तंतु जो हैं आगे आ रहे हों वो हवा से उड़ करके खराब ना हो, टूटे ना, इसके बीच से ही
हवा को रोकता है और उसको सप्लाई दे देता है, ताकि अगले गुटके के पास आकर के सूत तैयार हो जाता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला लोहे गुटका है, दूसरा एप्रन है जो 37.5 का लगता है, और ये क्रेडिल है। इसमें एक क्रेडिल स्प्रिंग लगी है जो गुटके को तनाव देने का काम करती है, ताकि ये पट्टा टाइट रहे और चलता रहे, और इसी पत्ती के सहारे ये गुटका चलता रहता है। इसको इस तरह से दबा देते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं। तो ये टॉप आर्म के बारे में और गुटका के बारे में बताए। अब ये देखिए, ये पुनी कड़ी है। पुनी कड़ी का काम है, इसी से पुनी को डाला जाता है, और ये पुनी मार्गदर्शिका भी कह सकते हैं इसको। ये पुनी को सीधा रखे रहता है, जिस रूट पर हम लाना चाहते हैं उसी रूट पर ये चलता है। गुटका थोड़ा सा कट जाए, खराब हो जाए, या टूटन क्रिया ज़्यादा होने लगती है, तो इसको दाएं बाएं करके भी सीधा कर लिया जाता है। तो ये पुनी मार्गदर्शिका पट्टी या पुनी कड़ी इसको बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है ये धारीदार बेलन का। ये सीधे धारी लगे बने होते हैं, और इस धारी में ही, धारी के सहारे ही ये गुटका चलते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये है, इसके आगे बीच में नर्लिंग क्रॉस धारीदार बेलन है। इक्वल टू की तरह से इसमें क्रॉस बना होता है, और इस पर ये पट्टा चलता है। ये पिसाई का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यही सारे तंतुओं को सीधा करता है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा तंतु है, उसे भी पीस करके ये सीधा कर देता है। और इसमें जो अपरण लगा हुआ है, ये 36.5 का होता है। ये अपरण तनाव पट्टी है। ये अपरण को तनाव दे करके सीधे इसी के सहारे पट्टा चलता रहता है, राउंड लेता रहता है, और पुनी आगे बढ़ती रहती है। और फिर आता है धारीदार बेलन पर नंबर। ये फेंक धारीदार बेलन है। ये पकड़ है और ये फेंक है। ये पकड़ करके आगे सप्लाई करता है पिसाई के लिए, और ये पिसाई करने के बाद फेंकता है बाहर, तो इसलिए इसको फेंक बेलन बोलते हैं। और ये पकड़ता है, इसको पकड़ बेलन बोलते हैं। और जो पिसाई करता है उसको नर्लिंग क्रॉस धारीदार बेलन बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से सूत का नंबर आता है, तो इसको सूत कड़ी बोलते हैं। ये स्पेंडल के ठीक इसका जो घेरा होता है फ्लावर, वो एक बीच में रहे, इसके लिए ये लगाया जाता है कि सूत एकदम नियमित सीधे इसके बीच का घेरा बनाता रहे, ताकि सूत एक दूसरे में न टच करे, या इसके ऊपरी भाग पर टच करके टूट न जाए। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके नीचे आता है ये स्पेंडल यानी तकुआ, जिसमें ये पीछे से गति चक्र के सहारे चलता है। इसको तकुआ बोलते हैं, स्पेंडल। इसके नीचे आयल बात है, जिसमें तेल डाल करके बेरिंग के सहारे इस तकले को चलाते हैं। ये तकला बहुत तेजी से घूम पाता है, आसानी से घूम पाता है, और इसको ऐंठन देने का, बट देने का काम करता है। चरखे में हम बट देने का काम बाएं साइड से करते हैं। हमारे धागे में और मिल के धागे में अंतर क्या होता है, या आप इसी समय समझ लीजिए कि जो हमारा घुमाव है, इसका उल्टा हम घुमाते हैं, और मिल में जो भी धागे तैयार होते हैं सीधा घुमाते हैं। वो राइट साइड से घुमाते हैं, हम लेफ्ट साइड से घुमाते हैं। इसलिए हमारा धागा कहीं भी बताएगा कि हम एनएमसी से तैयार हुए हैं, या ये हाथ द्वारा हम तैयार हैं। जो ये ऊपर नीचे धागा लपेटने का काम करती है, इसको रिंग पट्टी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे रिंग लगे होते हैं, ये कास्ट आयरन के होते हैं। उसी में ये ट्रेवलर चरखे का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि धागे को बाबिन में लपेटने का काम करता है। यदि ट्रेवलर को निकाल दिया जाए तो फिर आगे धागा बनना बंद हो जाएगा, न बट आएगा न सूत कट पाएगा। अब ये सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज चलता है। चरखे में सबसे ज़्यादा राउंड यही लगाता है। जब तक तकला एक चक्कर करेगा, तब तक ये 6 चक्कर कर देता है। ये
धागा को लपेटने काम में आता है। अब इससे पीछे गति चक्र लगा है। गति चक्र पर जिसके सहारे ये माली चलती है, घुमाता है, ये गति चक्र काम है। तो अब तक हम लोग आगे के पार्ट्स के बारे में जाने। अब पीछे की तरफ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये सबसे ऊपर इसको पुनी स्टैंड बोलते हैं, जिसमें ये लगा हुआ है बाबिन, जिसमें लगाया जाता है। ये बाबिन कड़ी इसको बोलते हैं। ये ऊपर करने से अंदर हो जाता है और नीचे करने पर बाहर हो जाता है। इसी के सहारे बाबिन टंगी रहती है। अब इसके बाद ये फ्रेम है। फ्रेम का ये पूरा फ्रेम को जोड़ने वाली पट्टियां हैं। इसमें गति चक्र राड, एक राड है जो गति चक्र लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर बाल बेरिंग लगी हुई हैं और ये गति चक्र है जो 9 सेमी व्यास का है। इसके ऊपर का पार्ट एडलर है या दबाव पट्टी। ये पतली माला को टाइट करने काम करती है। जैसे जैसे जब तक चरखा चलता है माला घिसते घिसते ढीला हो जाती है, तकले पर तनाव कम होता है, इसलिए इसको ऊपर से वेट देने का काम करते हैं ताकि माला एक समान रूप से चलती रहे। ये इसको एडलर बोलते हैं। तो ये दाहिने साइड एक्सल राड है, उस एक्सल राड में ये हैंडल लगा हुआ होता है, इसे चरखा चलाने का काम करते हैं। और ये बाएं साइड परेता स्टैंड बोलते हैं इसको। ये परेता स्टैंड है, इसमें परेता लगा हुआ है और इसमें परेता चूड़ी राड है जिसका संख्या 200 है। और ये काउंटर लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं तो एक बार यहाँ से आकर यहाँ तक गिर जाता है तो 200 मीटर धागा तैयार हो जाता है। तो फिर दूसरे कड़ी में लगाते हैं, तीसरे में लगाते, चौथे और पाँचवें में, इस तरह से 1000 ये काउंटर है, काउंट करने का काम करता है। इसमें ये गवर्नर पट्टी है, इसमें 5 गवर्नर लगे होते हैं। ये 5 200 का बनाने के लिए अलग अलग धागा एक दूसरे में चिपट न जाए, फिर खोलने में आसानी हो, इसलिए इसको अलग अलग 5 में रखते हैं। ये है प्लास्टिक की घिरी है जो ये पुली से सीधा चलाने के काम में करती है। इसको जब चाहे बाएं चला सकते हैं, जब चाहे दाएं चला सकते हैं, लेकिन इसको उल्टे इस तरह से चलाया जाता है ताकि इधर से धागा निकल के इधर से गवर्नर से आ। ये आयल बात है, ये साधारण सा तकला है स्पेंडल। बाकी पार्ट्स बाएं साइड को हैं, दाएं साइड ये है। अब इसके अंदर गियर लगे हुए हैं और दाहिने साइड भी गियर लगे हुए हैं। तो क्रमशः गियर तो बहुत से हैं। अब फिटिंग के समय हम इसे आप लोगों को बता देंगे कि किस तरह से फिट होता है और किस तरह से फिटिंग किया जाता है, किसका क्या काम है गियर का। तो बस पार्ट्स में ऊपर इतना ही, एक पार्ट्स ये बीच में है जो दिख नहीं रहा है, इसको पान राड बोलते हैं। एक पान के आकार का पान बना हुआ है जिस पर ये पान ये पट्टी लगी होती है, पान पट्टी इसको बोलते हैं। ये पान जैसे ऊपर नीचे चलता है, ये पट्टी ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसी के सहारे ये चलती है, ये रिंग पट्टी। ये काटन की पुनी है, इसे कपास से या सिंथेटिक धागा मिला करके पुनी को प्रोसेस करके मोटा धागा बना लिया जाता है, जैसे सूत को हम पतले में बनाते हैं। इसको जो ये मोटा धागा बना हुआ है इसको हम पुनी बोलते हैं। इसमें बट कम होता है, इसे खींचने पर टूट जाएगा और धागा खींचने पर टूटेगा नहीं, वो धागा पक्का हो जाता है। तो इसे हम पुनी बोलते हैं। खींचने पर इस तरह से टूट जाता है। इसी को हम पीछे स्टैंड में लगा देते हैं
और इसको फिर इस पुनी कड़ी में या पुनी मार्गदर्शक पटका इसको बोलते हैं, पुनी कड़ी में इसे डाल देते हैं और ये सीधा कर देते हैं। इसके बाद इस तनाव दबाव दे देते हैं और फिर चरखे को चलाते हैं। ये क्रमशः पुनी चलते हुए आगे आ जाती है। ये पिसाई करके सारे रेसे सीधे हो जाते हैं और इसका धागा इस तरह से बन जाता है। इसके पहले हमने आप लोगों को चरखे के पार्ट्स के बारे में बताए थे। अब आगे देखिए चरखे की असेंबलिंग कैसे की जाती है, पार्ट्स कैसे लगाए जाते हैं, कौन पार्ट्स कहाँ लगते हैं, इसको अब आप लोगों को हम असेंबलिंग करके दिखाते हैं। ये है पकड़ धारीदार बेलन। ये ऊपर लगाया जाता है, इसमें एक प्लास्टिक का बूश लगा हुआ है, बूश के सहारे इसको इसमें फिट कर देते हैं, ये फिक्स हो जाता है। ये है पुनी कड़ी, इसमें इसको यहाँ लगा देते हैं, इसी में पुनी लगा दिया जाता है और इसी से सप्लाई आगे होता रहता है। उसके बाद ये मध्य धारीदार बेलन को लगाते हैं, इसमें बाल बेरिंग लगा हुआ है, यहाँ घाट बना हुआ है, उसी घाट पर बेरिंग को बैठा देते हैं। फिर ये तनाव पट्टी को पेचकस के सहारे इसमें फंसा देते हैं। ये हो गया। अब ये फेक धारीदार बेलन है, इसमें 16, 18, 20, 24 जैसा सूत मोटा पतला करना होता है उस हिसाब से गियर चेंज करते रहते हैं। इसमें भी बाल बेरिंग लगा हुआ है और इसमें भी घाट बना हुआ है, उस पर इसको सेट कर देते हैं। इस तरह से बेलन को सेट किया जाता है। यह है रबड़ का गुटका, इसको इसमें आयलिंग करके, इसमें भी बेरिंग लगा हुआ है, थोड़ा सा आयलिंग करके इसको इस लीवर में, टॉप आर्म लीवर है, इसमें लगा देते हैं। अब कैसे लगाया जाता है ये देखिए आप, इसको यहाँ इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें फंस जाता है ये। इसी तरह से तीनों में क्रमशः लगा देते हैं हम लोग। ये लोहे का गुटका है, इसमें 37.5 का अपरण लगा हुआ है। ये क्रेडिल है, इसमें क्रेडिल स्प्रिंग लगी हुई है। इसको जब आयलिंग करना होता है तो स्प्रिंग से निकाल देते हैं इसको, ये बाहर अलग अलग निकल जाता है। इसमें आयलिंग करने के बाद इसको इस पर रखते हैं, फिर अपरण लगाते हैं और उसके बाद स्प्रिंग से दबा कर ये फंसा दिया जाता है। इस तरह से ये हो जाता है। फिर इसके बाद लीवर में गुटके को फंसा देते हैं। ये टॉप आर्म है जो एक एक्सल में कसा हुआ है। इसको उठाने के लिए जब भी दबाया जाता है तो पहले इसको ऊपर उठाया जाता है, फिर लीवर को दबाते हैं तो नीचे आता है। अगर इसको डायरेक्ट हम नीचे दबाना चाहें तो चाहे जितना भी
इस पर बल दें, ये नीचे नहीं आ सकता जब तक कि इसको ऊपर उठा करके लीवर को नीचे न करें। अगर कर देते हैं तो ये गिर जाता है। इस तरह से फिर इसको दबा दे देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि कैसे फिट किया जाता है। अब इधर नीचे आयल बात है जिसमें स्पेंडल लगे हुए हैं, तकला, इसमें बाबिन लगी हुई हैं और इसको सीधे लगा दिया जाता है। इसमें भी एक आयल बात होता है। जब इसको बराबर निकाल करके हम लोग सफाई करते रहते हैं कि ताकि इसमें रुई के रेशे जा कर के फंस जाते हैं और राउंड लेना कम कर देता है या बंद हो जाता है। तो इसमें पूरा तेल भर देते हैं आयल और फिर इसके बाद इसको इसी में, ये बाथरूम है उसमें फिट कर देते हैं। इस तरह से ये सब फिट कर दिए जाते हैं। ये रिंग पट्टी है, ये पान के सहारे क्रमशः ऊपर नीचे उठती है। यह एक 3 सूत का सरिया होता है जिसमें पान को फिक्स कर देते हैं एक साइड में स्क्रू के सहारे बांधते रहते हैं। उसी के सहारे ये पान के सहारे पान पट्टी पर रिंग पट्टी ये घूमती रहती है। जैसे हम चरखा चलाते हैं तो क्रमशः ऊपर नीचे ये करती रहती है और बाबिन स्पेंडल चलते रहते हैं, ऊपर नीचे बाबिन सूत भरता रहता है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, इसमें तेल डाल देते हैं ताकि इसमें जंग न लगे और आसानी से चलता रहे। अगर ये आसानी से नहीं चलेगा तो पान का स्क्रू ढीला हो जाएगा या ये रुक चलेगा तो एक ही जगह सारे सूत इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए क्रमशः इसको चलाते रहते हैं। इसमें दोनों साइड में चलाने से पहले तेल दे देते हैं या उसमें रुई फंसी हो उसको साफ कर लेते हैं। इधर 4 तरफ दाहिने साइड चरखे के 4 तरह के गियर लगे होते हैं। ये पान राड में जो लगा हुआ है ये 76 दांत का गियर है, 76 टी बोलते हैं। टी मतलब टीथ से दांत हम बोलते हैं। तो 76 टी का ये गियर है। दूसरा ये 56 टी का गियर है, इसमें 56 दांता होते हैं ये। और इसके बाद ये 42 टी है। इसके ऊपर मुख्य राड में हैंडल में 12 टी का गियर लगा होता है और फिर ऊपर 56 टी। इसको इस तरह से लगाया जाता है। इसके ऊपर से स्क्रू लगा देते हैं ताकि चलते समय बाहर ना निकले। इसे स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा टाइट कर देते हैं। ये दाहिने साइड का हिस्सा है। इसके बाद इसका ढक्कन, ये अपने सेफ्टी के लिए ताकि इसमें उंगली न पड़े या कोई बच्चा या अपना कपड़ा या गंदगी न जाए, इसलिए इसको ढक्कन लगा देते हैं।
इधर इस साइड का एकदम पैक हो जाता है। ढक्कन लगाने के बाद फिर इसमें हैंडल लगा देते हैं। इसी के सहारे चरखे को चलाते हैं। ये हैंडल हो गया। आप लोगों को दाएं साइड का असेंबलिंग करके दिखाया। बाएं साइड कौन से गियर लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, इसका असेंबलिंग करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये 76T का गियर है, ये 46T का गियर है। जिस तरह से ये कसा गया है इसको भी इसी तरह से असेंबल कर देते हैं इसमें, और फिर बोल्ट के सहारे टाइट कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है 21×56। ये ज्वाइंट गियर होता है। ये बाहर वाला है 56T का है और अंदर वाला 21T का है। इसी में खराद मशीन से, लेथ मशीन से काट करके इसमें सेट कर दिया जाता है। इसमें बेरिंग लगा हुआ है। ये जिस धुरा पर ये चल रहा है इसका नाम होल्डर है। इसको होल्डर को प्लेट में कस देते हैं और इसे यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह से ये 76T का गियर है। ये भी होल्डर में फिक्स है। इसे नट को निकाल करके इसे यहाँ लाकर कस देते हैं। इसी होल्डर को आवश्यकतानुसार ऊपर नीचे करके गियर को सेट कर लेते हैं। अब ये 76T का गियर होल्डर के सहारे इसको यहाँ कस देते हैं। इसमें सुराख लंबा बना हुआ है। जहाँ पर सेट होता है इसको और इसको बराबर टच करे वहाँ ले जाकर के कस देते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ये और ये दोनों दांता आपस में टाइट ना हो। थोड़ा सा इसमें गैपिंग होना चाहिए, हल्का सा हवा जाने के बराबर, और नहीं तो दांता जल्दी से टूट जाएगा, चलने में भारी चलेगा, सही नहीं चलेगा, आवाज़ चरखा करेगा। अब ये तो इधर बाएं साइड का गियर का बात था। अब इसके बाद फिर चलाते हैं, ये क्रमशः चलने लगता है। ये इस तरह से चरखे का असेंबल किया जाता है। ये गियर को लगाने के बाद इसको छोटे स्क्रू लगा करके फिक्स कर दिया जाता है, ताकि कभी बेरिंग खराब हुई या ढीला हो तो ये बाहर ना निकले। इसको फिट करने के बाद फिर हम ढक्कन को लेते हैं। ढक्कन को साफ करके इसमें इस तरह से लगाते हैं। ढक्कन लगाते समय पहले नीचे का स्क्रू लगाया जाता है। इसमें ध्यान यही रखना होता है कि पहले नीचे का स्क्रू लगा दिया जाए, जो कि आसानी से लग जाए। इसमें लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये परेता पुल्ली इसको बोलते हैं, परेता पुल्ली को कस देते हैं।
उसके बाद माला लगा करके परेता पर चलाते हैं। ये राड अक्सर टूटता रहता है, तो राड को हम यहाँ से खोलते हैं और खोल कर निकाल लेते हैं। फिर इसको पुनः नया राड या साफ करके फिर इसको इसमें लगा देते हैं। अब इसी के सहारे ये चलता रहता है। इसी में माला लगा करके फिर पुली पर लगा देते हैं। इसको कैसे चलाया जाता है हम आपको पुनी लगा करके दिखा देते हैं और बता देते हैं। ये पुनी कड़ी में पुनी लगा देते हैं, फिर टॉप आर्म को पहले ऊपर की तरफ उठाते हैं, फिर लीवर को दबाते हैं। अगर इसको बिना उठाए दबाएंगे तो ये नीचे आएगा नहीं, तो पहले इसको ऊपर उठाएंगे, फिर लीवर को दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे, नीचे आ जाता है। फिर इस पर दबाव दे देते हैं। फिर मोटर के सहारे यहाँ स्विच लगा हुआ है, इसके सहारे हम चलाते हैं इसको। जब रुई यहाँ पर आ जाती है तो फिर हम इसको स्पेंडल से जोड़ देते हैं। ये स्पेंडल के धागा है, इसको फिर बटन ऑन किए और गुटका के पीछे ले जाते हैं धागे को। ये ऑटोमेटिक आए करके पकड़ लेता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चरखा कैसे चलता है सोलर से। अब सोलर से चरखा चलाने से फ़ायदा क्या होता है? सोलर से जब हम चरखा चलाते हैं तो पहले तो शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, दूसरा एक रफ्तार में चरखा चलता है जिससे सूत एक बराबर निकलता रहता है, उसमें टूटन क्रिया नहीं होती है, बार बार तोड़ने जोड़ने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और आसानी से ये चलता रहता है। केवल हमको देखना रहता है कि पुनी ख़त्म ना हो गई हो या बाबिन भर न गई हो। अगर बाबिन भर जाती है, पुनी ख़त्म हो जाती है, तभी लगाते हैं, या बीच में कभी टूट जाता है तो हम फिर बटन से बंद करके इसके बाद फिर जोड़ देते हैं, फिर चालू करते हैं, इसको चलाते हैं। तो सोलर से धागा भी एक बराबर समान उसमें बट आएगा और मजबूती रहेगी। जिस तरह का हम धागा चाहेंगे उस तरह से ये तैयार हो जाता है। धागा एक बराबर बनता है, मोटा पतला नहीं होता इससे। और हाथ से चलाने से क्रमशः जब हम हाथ से चलाते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा होने से सूत कभी मोटा पतला भी आता है या टूटन क्रिया ज़्यादा होती है। इसलिए इससे चलाने से सूत का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। हाथ से चलाने में और इससे चलाने में 6 गुना का अंतर आता है। जब तक हम हाथ से 1 गुंडी काटेंगे तब तक इससे 6 गुंडी का बना लेंगे। ये सोलर के फायदे हैं। चरखे को कैसे चलाया जाता है अब मैंने आप लोगों को बताया। अब जब बाबिन तैयार हो जाती है, बाबिन भर जाती है, तो इसे कैसे उतारा जाता है परेता पर, कैसे इसकी लच्छी तैयार की जाती है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। परेता का पट्टा चढ़ा देते हैं, इसमें बाबिन को लगा देते हैं, उसके बाद फिर चालू कर देते हैं।
इसमें 200 चूड़ियाँ होती हैं। ये काउंटर, ये काउंटिंग का काम करता है। जब यहाँ से आकर के यहाँ नीचे गिर जाता है तो 200 मीटर हमारा धागा हो जाता है। फिर इसको पहले लच्छी की तरह से अलग इसको इसमें बांध देते हैं। और फिर इसको तीसरे गवर्नर में लगा देते हैं। इस तरह से क्रमशः 5 लच्छी बनाते हैं। जब 1000 मीटर तैयार हो जाता है हमारा तो एक गुंडी उतार के बना लेते हैं। वो 1000 मीटर की गुंडी हो जाती है। इस तरह से आपने देखा कि सूत कैसे काटा जाता है, बाबिन से परेता पर कैसे उतारा जाता है। उसके बाद इसकी लच्छी बना ली जाती है और 1000 मीटर तैयार हो जाने के बाद इसे गुंडी बना लेते हैं और इसको फिर वजन करके या आगे वो करते हैं। यही सोलर चरखे का सारा प्रोसेस है। इसी तरह से सोलर चरखा चलता है। ट्विस्टिंग किसे कहते हैं इसे हम आप लोगों को बताते हैं। पहले आप जान लें, एक से ज़्यादा धागे, 1 2 3 4 5, जिस हिसाब से हमको जितनी मोटाई सूत की ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से हमको कपड़े बनाने होते हैं, उस तरह से हम तैयार करते हैं, उस तरह से बट लगाते हैं। अब ये देखिए 2 धागे की बटाई है। इसके लिए पहले क्या करते हैं, टॉप आर्म को उठाते हैं, इसमें से पीछे से 2 गुटके निकाल देते हैं और फिर इसको पुनी कड़ी में डालते हैं। पुनी कड़ी में डालने के बाद इसको फिर बाबिन में लपेट देते हैं। जिस तरह से कताई होती है उसी तरह से बटाई भी होती है। अंतर इतना है कि सूत की कताई बाएं तरफ से होती है और इसकी बटाई दाहिने तरफ से होती है। जिस तरह से कटता है उसका जस्ट उल्टा बट दिया जाता है। इसमें 2 धागा मिला दें, 3 धागा मिला दें, 4 मिला दें, ये उस हिसाब से बट के अपना तैयार कर देता है। फिर 2-3 को एक कर देता है धागा। अभी ये हमारी ट्विस्टिंग थी, ये जिसे बटाई कहते हैं। तो हम आप लोगों को बैटरी के रख रखाव के बारे में बताते हैं। बैटरी को हमेशा चार्ज मोड में रखा जाता है। अगर डिस्चार्ज में रखेंगे तो बैटरी के सेल डाउन हो जाएंगे और ड्यूरेशन उसका कम हो जाता है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए हमेशा बैटरी को चार्ज मोड में रखा जाता है। और इसमें 2 LED लगी हुए हैं न, एक हरा और लाल। अगर लाल वाली LED जलती है तो आप समझ लीजिए कि डिस्चार्ज हो गई है, और हरा वाली बत्ती जल रही है तो समझ लीजिए कि बैटरी चार्ज है। तो हमेशा हरी बत्ती
अगर प्रयोग में नहीं लेना है इसको, फिर भी हम इसको चार्ज करके ही रखते हैं, तो ज़्यादा दिन तक बैटरी का ड्यूरेशन बना रहेगा और बैटरी ख़राब नहीं होगी। अगर डिस्चार्ज में रखेंगे तो बैटरी के सेल डाउन हो जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये बैटरी की बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।